क्या आप यकीन कर पाएंगे कि जिस धरती को दुनिया ने इस्लाम का दिल कहा, वहीं के लोग आज खुद इस्लाम को पीछे छोड़कर शराब, डांस और गंदी रातों की दुनिया में उतर चुके हैं। सुनने में झटका लगता है, पर कहानी इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। और आज मैं आपको वही सच दिखाने वाला हूं जो अक्सर कैमरे बंद होने के बाद दिखाई देता है। इस वीडियो का मकसद साफ है, आपको यह दिखाना कि सिर्फ कुछ क्लिप्स नहीं, बल्कि सऊदी की पूरी रूह बदल रही है, और इतनी तेजी से कि दुनिया को समझ ही नहीं आ रहा कि यह मॉडर्न सऊदी है या एक्स मुस्लिम सऊदी। जरा एक तस्वीर दिमाग में लाइए। एक ओर मक्का मदीना का पवित्र माहौल और दूसरी ओर उसी जमीन पर म्यूजिक फेस्टिवल, बार की जगमगाहट और शेख शराब के गिलास के साथ थिरकते हुए। अगर आपने यह वीडियो अभी छोड़ दी तो वो सच आप कभी नहीं जान पाएंगे जो पूरी मुस्लिम दुनिया का भविष्य बदल सकता है। क्योंकि आज मैं सिर्फ शराब खानों की बातें नहीं दिखाने वाला, बल्कि वो अंदरूनी सिस्टम, वो दोगलापन और वो काला सच भी खोलने वाला हूं जो किताबों में नहीं मिलता और मौलाना बोलने की हिम्मत नहीं करते। और यकीन मानिए, जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपके भीतर एक सवाल बार बार उभरेगा, क्या सऊदी सच में इस्लाम छोड़ रहा है, या फिर यह शुरुआत है किसी बहुत बड़े बदलाव की? तो चलिए, आगे जो देखने वाले हैं वह आपकी सोच की पूरी दिशा बदल देगा। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर यूट्यूब आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इस्लाम का गढ़ सऊदी कैसे बना? शराब खाना। क्यों शराब को हराम बताने वाले आज खुद शराब के सागर में डूब रहे हैं? क्यों सऊदी ने इस्लाम का चोला उतारकर नाच गाना और वैश्यावृत्ति का दुपट्टा ओढ़ लिया है? क्यों सऊदी के शेख अल्लाह का नाम जपने की बजाय महिलाओं के साथ थिरक रहे हैं? क्या यही है मुसलमानों की पवित्र धरती? क्या है सऊदी के हलाल से हराम कामों में इन्वॉल्व होने का काला सच? आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे कदम बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आप जरा इस क्लिप को देखिए। ये नजारा है मुसलमानों की सबसे पूजनीय, पवित्र धरती और मुस्लिम जगत की आस्था के केंद्र सऊदी अरब का, जिसके मक्का और मदीना को अल्लाह का शहर भी कहा जाता है। लेकिन जब यह वीडियो सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। इस वीडियो में इबादत करती मुस्लिम महिला के पास एक खड़ूस जवान आता है और उसे बेरहमी से आगे बढ़ने को कहता है। अगर भारत में कोई इस तरह किसी मुस्लिम महिला को हटा देता तो सर तन से जुदा के नारे से भारत गूंज रहा होता। दंगों की आग, धार्मिक भेदभाव कहकर मुस्लिम मौलाना हल्ला मचाते हैं। लेकिन जब सऊदी के सुरक्षा कर्मी ने यह हरकत की तो किसी मुल्ला मौलवी के मुंह से दो शब्द नहीं निकले। क्यों? क्योंकि सऊदी इस्लाम का ठेकेदार और मुस्लिमों का सरदार है, जिसके आगे जुबान खोलने की सजा मौत भी हो सकती है। इसलिए कोई भी इस्लाम का ठेकेदार सऊदी से जुबान दराजी, आर्गुमेंट करने की खता नहीं करता। हैरानी की बात तो यह है कि यही वही सऊदी है जो मुस्लिम महिलाओं को पर्दे हिजाब में रहने, अकेले बाहर सड़कों पर न निकलने और इस्लाम के गुणगान करने की सलाह देता था। पर आज सऊदी ने खुद शर्म के सारे चोले उतार फेंके हैं। मुस्लिमों की सबसे पवित्र यात्रा हज को भी सिर्फ पैसे छापने का एक जरिया बना लिया है। जहां पहले हज 1 से 1.5 लाख में होता था, आज वही 4 से 5 लाख में होता है। लेकिन फिर भी उन्हें बदले में क्या मिलता है? अपमान, बेइज्जती, धुतकार और मारपीट, जिसका जीता जागता सबूत है यह वीडियो क्लिप। इस क्लिप में एक सुरक्षा कर्मी हाजी को बार बार धक्का देकर पीछे हटा रहा है, और जब हाजी उसका विरोध करता है तब भी वह अपनी हरकत से बाज नहीं आता। लेकिन उसके इस रवैये पर न तो कोई मुस्लिम सामने आता है और न ही वहां की अथॉरिटी, मानो यह सब आम बात हो। लेकिन जब इस वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और सऊदी प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद हुई, तो सऊदी सरकार ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हज और उमराह सुरक्षा के लिए तैनात विशेष बलों ने समय पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वह ग्रैंड मस्जिद में निर्देशों और नियमों का उल्लंघन कर रहा था। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सख्त रवैया बदतमीजी सुरक्षा कर्मी ने की, लेकिन इल्जाम हाजी पर डाला गया। और ये कोई पहला किस्सा नहीं है, बल्कि हर साल न जाने कितनी ही बार हज यात्रियों को ऐसी फटकार खानी पड़ती है जिनमें सिर्फ पुरुष शामिल नहीं हैं, बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं। यकीन न हो तो जरा इस क्लिप पर नजर डालिए।
इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि सुरक्षा कर्मी कितनी बेरहमी से एक मुस्लिम महिला को मार रहा है। अगर ऐसा काम भारत में होता तो 15 मिनट में दुश्मनों को मारने की खुलेआम धमकियां दी जाती, लेकिन सऊदी की ये हरकतें सबको कबूल हैं। सिर्फ मारपीट ही नहीं, बल्कि अल्लाह के इस घर में तो खुलेआम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है। और इस बात की गवाही खुद हज पर जाने वाली महिलाओं ने दी है। हज के दौरान इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि महिला पुरुष सब भीड़ में घुल मिल जाते हैं, और यही मौका होता है महिलाओं को गलत तरीके से छूने का। ये यात्रा सिर्फ धार्मिकता की पहचान नहीं रही, बल्कि अब तो अश्लीलता का भी प्रतीक बनती जा रही है। इसलिए पुरुष महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनकी घेराबंदी करके रखते हैं। सोचिए, जब महिलाएं अल्लाह के घर में सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर वे कहां होंगी? ये सवाल मुस्लिम समाज पर उंगलियां उठाता है। मक्का में इंडोनेशिया, भारत, मलेशिया, मिस्र और यहां तक कि सऊदी की महिलाओं ने भी खुद को असुरक्षित और असहज महसूस किया है। और यह सब आम गरीब जनता के साथ होता है, क्योंकि पैसे वाले तो अमीरी का रौब दिखाकर वीआईपी परमिट से हर सुविधा पा लेते हैं। यानी मक्का मदीना में भी धार्मिकता का नहीं, पैसों का बोलबाला है। इसीलिए भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान से आने वाले मध्यम वर्गीय लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सुरक्षा कर्मी उन्हें किसी जानवर की तरह लताड़कर अमीरों के लिए जगह बनाते हैं। जहां वीआईपी के लिए अलग रास्ते बने हैं, वहीं गरीबों के लिए खुले रास्ते हैं। जहां कड़कती धूप की लपटें पड़ती हैं और कई बार गला तर करने के लिए पानी भी नहीं मिलता। मुस्लिम ही मुस्लिमों से आपसी बैर रखे हुए हैं, जबकि मुल्ले मुस्लिमों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। दुनिया भर में हंगामा मचाने वाले मुसलमान जितनी ढिठाई से विदेशी धरती पर कोहराम मचाते हैं, अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाते हैं। बदकिस्मती से उन्हें अपने ही मुस्लिम देश यानी सऊदी में बोलने का हक नहीं है। आलम यह है कि अगर किसी ने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में सऊदी प्रशासन के खिलाफ 2 शब्द बोल दिए तो उसे घसीटकर जेल में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान जो इस्लाम का ठेकेदार बनता है, उसकी तो सऊदी की नजरों में रत्ती बराबर भी कद्र नहीं है। एक बार सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को यह कहकर खदेड़ दिया था कि ये लोग उनके देश में आकर भीख मांगते हैं। सोचिए, जब मुस्लिम आपस में ही इतना बैर रखते हैं तो ये दूसरे धर्मों के लिए कितनी नफरत दिल में छिपाए बैठे होंगे। आज सऊदी सिर्फ पैसे छापने पर ध्यान दे रहा है, फिर चाहे वह हज यात्रा से हो या फिर जिस्म फरोशी जैसे अवैध धंधे से। हालिया रिपोर्ट ने सऊदी के कच्चे चिट्ठों का पर्दाफाश किया था। पुलिस ने एक आवासीय अपार्टमेंट में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे को उजागर किया था और बताया था कि अपार्टमेंट को एक अड्डे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने इस अपार्टमेंट से 2 महिलाओं के साथ 3 प्रवासियों को भी हथकड़ियां पहनाई थीं और आरोपियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया था। तो क्या यह धंधा आगे नहीं चलेगा? नहीं, बल्कि यह घिनौना काम तो इस्लाम की पाक चादर के पीछे छुपकर जोर शोर से चल रहा है। कई ऐसे होटल हैं जहां महिलाएं अपनी इज्जत बेचती हैं और बड़े बड़े रईस अमीरी में उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ करते हैं, और ये काम सालों से चला आ रहा है। इस छापेमारी से पहले भी कई बार जिस्म फरोशी के धंधे में लिप्त लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। कुछ महीने पहले ही पूरे सऊदी की धरती से 50 से भी ज्यादा संदिग्धों को भीख मांगने और जिस्म फरोशी के दलदल में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यानी कलमे और अजान की आवाज से गूंजने वाला सऊदी आज जिस्म फरोशी के धंधे में भी जुड़ गया है और यहाँ के मुस्लिम मजबूरियों और ऐशो आराम के लिए अपनी इज्जत तक बेचने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और अब सऊदी की सरकार ने भी छूट दे दी है। जो चाहे जैसा पहने, जैसा रहे, जैसा खाए, उसे कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ आमदनी से। खाते में पैसे आते रहने चाहिए ताकि सरकार के ऐशो आराम में कोई कमी ना हो। आज सऊदी में हराम और हलाल का नारा लगाने वाले बड़े बड़े हिमायती सपोर्टर भी इस्लामिकता को भूलकर नाच गाने में मशगूल हो रहे हैं। तन पर सफेद इस्लामिकता की पहचान बताने वाला वस्त्र और सर पर टोपी, लेकिन दिल और नीयत में खोट लिए। जरा इस मुस्लिम शख्स को ही देख लीजिए। जो बार में एक लड़की के साथ शर्म हया को ताक पर रखकर ठुमके लगा रहा है। यानी मुस्लिम जिन सऊदी के ठेकेदारों के नक्शे कदम पर चलते हैं, उन्हें अपना धार्मिक गुरु मानते हैं, उनकी जुबान से निकली हर बात को दिल में जगह देते हैं, वही आज महिलाओं के साथ थिरकने में शर्म महसूस नहीं कर रहे। अब न तो इनके लिए महिलाओं की इज्जत प्यारी है और न ही इस्लाम के नियम। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज ये कहावत सऊदी पर एकदम सटीक बैठती है। जो सऊदी लोगों को जहन्नुम का कहर, हराम काम का गलत सिला और नियमों की नाफरमानी कहकर मुस्लिमों को डराता है, आज वही खुद वो सारे काम कर रहा है जो इस्लाम में मना है। सऊदी के लिए तो इस्लाम सिर्फ एक धार्मिक ठप्पा है। असली जान तो उसकी नोटों, करेंसी में बसती है। फिर चाहे पैसा कहीं से भी आए, हलाल काम से या हराम काम से। आप अच्छे से जानते हैं कि मुस्लिम शराब को हराम मानते हैं, लेकिन क्या हो जब धर्म की नींव जमाने वाला सऊदी ही शराब को बेचने और पीने लगे? जी हाँ,
आज सऊदी में शराब के करीबन 600 से ज्यादा ठेकों को मंजूरी मिल गई है। आज सऊदी की कई गलियों में शराब की खुशबू फैली हुई है। रियाद में शराब की एक स्पेशल शॉप भी खोली गई है, जहां अब एक्सपर्ट्स और डिप्लोमेट्स लिमिटेड मात्रा में बिना किसी डर और झिझक के आराम से शराब खरीद और पी सकते हैं। साल 2016 में सऊदी के सूबेदार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया था कि अब हम सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि आधुनिक बनेंगे। हालांकि उस वक्त तो किसी को आधुनिकता का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन आधुनिकता बार, क्लब और शराब खानों के रूप में बखूबी देखने को मिल रही है। ऐलान के ठीक 2 साल बाद सऊदी में सिनेमा हॉल से ताले हट गए, जो 35 साल से इसलिए बंद थे क्योंकि फिल्में देखना गुनाह माना जाता था। लेकिन 2018 में यह गुनाह सवाब पुण्य में बदल गया और लोगों ने जमकर पहली फिल्म ब्लैक पैंथर देखी। हाथ में तस्बीह की जगह पॉपकॉर्न थे और जुबान पर अल्लाह के नाम की जगह फिल्म और गानों के नाम। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, आगे रिलीज होने वाली पिक्चर ने तो पूरे मुस्लिम समाज को हैरान कर दिया। शुरू से सऊदी की पहचान एक मुस्लिम देश और इस्लाम के केंद्र के रूप में हुई है, लेकिन इस रंगीन आधुनिकता में सऊदी ने अपनी पवित्र रूह और पुरानी पहचान का गला घोंट दिया है। जहां पहले मस्जिदों से अजान की आवाज उठती थी, आज जेद्दाह और रियाद जैसे बड़े शहरों में आयोजित होने वाले कॉन्सर्ट्स की आवाज गूंजती है। आज मुस्लिम संस्कृति पर वेस्टर्न कल्चर की छाप गहरी होती जा रही है। हॉलीवुड स्टाइल पार्टियों से लेकर डीजे नाइट्स और अमेरिकन लाइफस्टाइल तक सऊदी की यही नई पहचान बनती जा रही है। इसी मॉडर्न कल्चर को सरकार अर्थव्यवस्था का उज्जवल भविष्य बताती है, जबकि जनता इसे धर्म की बर्बादी का नाम देती है। लेकिन जनता की सरकार के आगे एक नहीं चलती, इसलिए मुसलमानों के विरोध जताने पर भी जेद्दाह बीच पर लगातार म्यूजिक फेस्टिवल, डांस इवेंट्स और पार्टियों का आयोजन होता रहता है। नात शरीफ और कव्वालियों, इस्लामिक प्रेयर टाइप की जगह अब मॉडर्न सॉन्ग बजते हैं, जिन पर पुरुषों से लेकर महिलाएं तक खुलेआम नाचती हैं। कभी महिलाओं को पर्दे में रखने वाला सऊदी आज खुद बेपर्दा हो गया है। इस क्लिप को देखिए। देखने में यह नज़ारा किसी फॉरेन कंट्री का लगता है, लेकिन यह असल में सऊदी का है, जहां बिकनी पहने महिलाएं हाथ में जाम लिए डीजे की धुन पर खूब नाच रही हैं। लेकिन न तो किसी पुरुष को कोई ऐतराज है और न ही किसी धर्म के ठेकेदार को। पहले वाला सऊदी महिलाओं के बाल दिखने पर भी ऐतराज जताता था। अगर महिलाएं बिना हिजाब पहने बाहर निकल जाती थीं तो उनके साथ सख्ती बरती जाती थी। लेकिन आज महिलाएं अर्धनग्न कपड़ों में बाहर निकलती हैं, फिर भी सऊदी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि सरकार अपने देश का माहौल फ्रेंडली बनाकर सैलानियों को आकर्षित करना चाहती है, ताकि टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिले और सरकार का खाता जल्दी जल्दी भरता रहे। इसी छूट की वजह से आज अजान के वक्त भी दुकानें बंद नहीं होती। पहले लोग एजलान से पहले ही दुकानों के शटर गिरा देते थे और मस्जिदों की ओर भागते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अजान होने के बावजूद लोग दुकान बंद करना तो दूर, नमाज पढ़ने तक नहीं जाते, बल्कि बार और पब्स के शटर इसी समय खुलते हैं और गाना बजाना जारी रहता है। इतना ही नहीं, सऊदी में जो पुराने स्मारक, सहाबा और पुराने इस्लामिक चिन्ह थे, उन्हें भी सरकार ने ढहा दिया है। अब उनकी जगह नाच गाने और पीने पिलाने की दुकानें खुल रही हैं, जिन्हें सऊदी सरकार विकास का रंग दे रही है। कई मस्जिदों की जगह होटल खड़े कर दिए गए, कई मज़ारों को तोड़कर रेस्टोरेंट बना दिए गए। हालांकि मौलानाओं ने इसका विरोध किया था, लेकिन उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। जो काम पहले हराम था, जिसे हराम बताया गया था, आज वही सऊदी की नजरों में हलाल हो गया है। और आलम यह है कि आज हराम को हराम बोलना हराम नहीं है, बल्कि हराम के खिलाफ बोलना हराम हो गया है। यह सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या यह सच में वही सऊदी है जिसे इस्लाम का गढ़ कहा जाता था। आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अपनी धार्मिक पहचान को पूरी तरह से खत्म कर देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दिल खोलकर प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।